क्वेश्चन नंबर 3 दे आर सेइंग, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को एंड अप किया था। x raised to power 4 plus 1 over x raised to power 4 को हमने फाइंड आउट करना है, where x is equals to square root 5 plus 2। यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड आ रहा था कि हमने रैशनलाइज करना है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास x तो है, उसको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है और सिर्फ उसकी पावर्स हमने इंक्रीज करनी है, बट हमारे पास 1 over x नहीं है, सो हमें 1 over x बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, x आपके पास एज अ न्यूमिनेटर टर्म आ रही है, जब हम उसको 1 over x करेंगे सो ऑब्वियसली ये आपके पास डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, जैसे x डिनोमिनेटर में शिफ्ट हुआ था। बट ये इतना सा प्रोसेस नहीं है, हमें इसी प्रोसेस के साथ रैशनलाइजेशन के प्रोसेस को भी करना है। और रैशनलाइजेशन के प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर की वैल्यू के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। कॉन्जुगेट मींस ये पॉजिटिव साइन है, सिर्फ नेगेटिव हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द वैल्यूज जो लेफ्ट साइड पे है और जो राइट साइड पे है दैट विल बी एज इट इज, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा ना। न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजे के क्वेश्चन है। मुझे हमेशा ये वाले क्वेश्चंस बहुत पसंद थे, बिकॉज इन क्वेश्चंस में क्या होता है, सिर्फ आपको अपनी वैल्यूज का ध्यान रखना पड़ता है कि हम कोई गलत कॉपी ना कर ले, लेकिन पैटर्न बहुत इजी है। हम इतनी देर से फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। सो मुझे तो ये वाले क्वेश्चंस बहुत पसंद है और मैं बहुत स्पीड में इसको करने की कोशिश कर रही होती हूँ। तो होप सो आप लोग भी वन डे यहाँ तक पहुंच जाएंगे। प्लस में टर्म है, नेगेटिव में टर्म है, दोनों को हमारे पास क्या मिलके फॉर्मूला प्रोड्यूस करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 एंड यहाँ से आ गया 5 का जब हम लेंगे स्क्वायर तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ हमारे पास सिर्फ 5 आएगा और 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो हो जाएगा 4। तो आपके पास 1 over x वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 5 माइनस 2। 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आंसर आएगा। सो यहाँ से आपके पास इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमने यहाँ पे 1 नहीं लिखा, हम इसको यहाँ पे बना देंगे बॉक्स के दिस इज 1 over x। नाउ वी हैव टू टेक द एडिशन बिकॉज हमारे पास x और 1 over x दोनों के दरमियान में साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव का। सो हमने यहाँ पर लेनी है एडिशन। x हमारे पास आ गया प्लस 1 over x आ गया। तो जब हम इसको करेंगे, चले इसके सामने ही लिख लेते हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू है स्क्वायर रूट 5 प्लस 2, ये प्लस का साइन आपके पास आ गया यहाँ पर। फर्स्ट टर्म हमने रिप्लेस कर दी x के साथ और सेकेंड टर्म हमारे पास है 1 over x। सो हम लेंगे यहां से, सो स्क्वायर रूट माइनस 2, पॉजिटिव 2 माइनस 2 आपके पास हो गया कैंसिल। अब आ गया आपके पास स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 5, इन दोनों को हम किस तरीके से ऐड ऑन करेंगे। सो दिस इज वेरी इजी। आपने क्या करना है, इसको एज अ वेरिएबल टर्म ट्रीट कर ले बिकॉज हम इसकी बेसिस इक्वल है, पावर्स को ऐड तब करेंगे जब यहाँ पे प्रोडक्ट का ये मल्टीप्लीकेशन का साइन होगा, यहाँ तो एडिशन का साइन। सो हम क्या कर रहे हैं, इनके कोफिशिएंट्स को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे भी 1 कोफिशिएंट है हमारे पास और यहाँ पे भी 1 कोफिशिएंट है, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5 और ये आपके पास वैल्यू आ गई x प्लस 1 over x की। अब हमें यहां से क्या फाइंड आउट करना है, पावर 4। सो पहले हम पावर 4 का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, सो हम पावर 2 से स्टार्ट करते हैं। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे इसका स्क्वायर, यहां से हमने स्क्वायर लिया, लेफ्ट हैंड साइड पे भी लेंगे, सो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड पे भी लेंगे। ये जो 2 है ना वो इसकी टेल पे नहीं है, इसके साथ लिखा हुआ है। अगर इसकी टेल पे लिखते तो ऑब्वियसली ये पावर 1 over 2 प्रोड्यूस करता, बट वो ऑलरेडी उसके पास है। सो हमें उसके ऊपर पावर 2 नहीं बनाना। यहाँ पर एक कोफिशिएंट था और यहाँ पर एक कोफिशिएंट है, इनके साथ ऐसे लिखा हुआ है, ये उसके एज अ इंडेक्स नहीं आ रहा उसके साथ, उसके पास ये एज अ वैल्यू है। अब जब हम स्क्वायर अलॉट करेंगे ना तो वो 2 को सेपरेट अलॉट होगा, स्क्वायर रूट 5 को सेपरेट अलॉट होगा। बट यहाँ पर एक चीज हमारे पास है, वी हैव टू ओपन द फॉर्मूला, क्योंकि जो स्क्वायर्स हमारे पास है ना वो इंडिविजुअल एक एक टर्म के है। जब हमारे पास स्क्वायर निकल आएगा फिर हम पावर एक दफा और स्क्वायर लेंगे तो वो पावर 4 तक पहुंच जाएगा। अब यहां से इसका फॉर्मूला क्या ओपन होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर। सो a प्लस बी होल स्क्वायर आपके पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वेरी इजी फॉर्मूला, अब तक तो आपको ये फिंगर टिप्स पे याद हो जाना चाहिए और इसको देख के भी आपको वाजिया या पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे कौन से फॉर्मूले की एप्लीकेशन हो रही है। इट्स सिंपल गेम, बट ये गेम जो है वो आपकी डिपेंड करती है प्रैक्टिस पे। सो अब यहाँ पर a हमारे पास आ रहा है x और b आ रहा है 1 over x। सो यहाँ से वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे क्योंकि ये साइड तो हमारे पास है,
हमें इसको ओपन करना है तो हम ये साइड बनाएंगे। सो ओपन में सबसे पहले ए स्क्वायर, ए आपके पास एक्स है, सो हो गया एक्स स्क्वायर। देन आपके पास ये पॉजिटिव साइन था वो आ गया, बी स्क्वायर आपके पास है 1/x, सो 1/x स्क्वायर। ये जो प्लस साइन था ये एज इट इज यहां पर आ गया, 2 एज इट इज। ए आपके पास है x और b है 1/x, और ये सब ये जो इक्वल का साइन था ना वो यहां पर आया। ये जो हमने फॉर्मूला ओपन किया ना वो इतना लंबा जाके ओपन हुआ x और 1/x की वजह से। इसमें हमने वैल्यूज को पुट किया, a रिप्लेस किया x से और b रिप्लेस किया 1/x से। अब इसको ओपन करेंगे, हमने ये स्क्वायर जो है वो इन दोनों वैल्यूज को अलॉट करना है, तो यहां से हो जाएगा 2 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर। ठीक है, हमने दोनों को अलॉट कर दिया। इसका जो स्क्वायर था वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इसका जो स्क्वायर है वो आपको पावर 4 दे देगा, मींस 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमिनेटर है, दोनों कैंसिल, सेम वैल्यूज थी। हमारे पास यहां से आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4 into 5। समझ आया? आई थिंक आपको आना चाहिए अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 की बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है तो। x स्क्वायर ये आ गया, 1/x स्क्वायर ये आ गया। यहां से जब हमने पावर्स को ओपन किया ना तो 1 का स्क्वायर तो एज इट इज, नो इश्यूज, वो 1 ही रहेगा। तो हमने स्क्वायर जो था वो डिनोमिनेटर को दे दिया। क्लियर? सेकंड, यहां से हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ क्या रह गया 2, 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 1 2, ये आ गया 2 हमारे पास। नाउ द इक्वल साइन, इस 2 को हमने ओपन किया, इसके ऊपर स्क्वायर था, सो 2 2 था 4, ये ब्रैकेट्स थी, सो मल्टीप्लीकेशन यहां पर हो रही है, वो मल्टीप्लाई हो गया 5 के साथ, जिसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए। अब यहां से हमारे पास क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 4 5 20। वेरी इजी। अब हमें किसका आंसर चाहिए, सिर्फ इसका, क्योंकि हमने इसका दोबारा स्क्वायर लेना है। तो इस 2 का यहाँ पर कोई काम नहीं है, इस 2 को पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, विल गिव यू अ नेगेटिव साइन। सो 20 - 2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपके पास आ गया 18। दिस इज नॉट द आंसर, हमें पावर 4 तक जाना है। सो पावर 4 तक जाने के लिए हम इसका ले रहे हैं अगेन स्क्वायर, और यहां से हमारे पास आ जाएगा 18 का स्क्वायर। अगेन वी हैव टू ओपन द फॉर्मूला। जब आपने इसका स्क्वायर लेंगे तो एज इट इज हमें उसी फॉर्मूले के साथ दोबारा से इसको ओपन करना है। बट क्या यहाँ पर a वैल्यू रिप्लेस कर रही है x को और b कर रही है 1/x को, क्योंकि वो फर्स्ट वैल्यू जो यहाँ पर थी ना वो a थी और सेकंड वैल्यू यहाँ पर 1/x थी। बट यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ रही है x स्क्वायर, सो a रिप्लेस करेगा x स्क्वायर से और b रिप्लेस करेगा 1/x स्क्वायर से। क्लियर? अब हमें यहाँ पर क्या अप्लाई करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आप चाहें तो यहाँ पर दोबारा भी लिख सकते हैं फॉर्मूला, अदरवाइज आपने एक दफा लिख दिया है, सो कोई इतनी मेजर इशू नहीं है कि आप यहाँ पर दोबारा उसको लिखें, भूल भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से आ जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे प्लस b में एक 1/x स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे प्लस 2 फ्रॉम द फॉर्मूला a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर आपस में हो गए मल्टीप्लाई। यहां से 18 का स्क्वायर, ये जो इक्वल साइन है ना वो आ गया यहां पर, 18 का स्क्वायर आपके पास है 324। अब उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर, सेम उसी पैटर्न पे जिस तरीके से हमने यहाँ कैंसिलेशन की हम यहाँ भी कैंसिलेशन कर देंगे, बिकॉज सेम वैल्यूज हैं जो कि मल्टीप्लाई भी हो रही है और डिवाइड भी हो रही है। सो कैंसिल, यहाँ से आपके पास आ गया x⁴, पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस 1/x⁴, और ये 2 यहाँ पॉजिटिव है। मैं एक स्टेप को स्किप कर रही हूँ जो मैंने यहाँ से जाकर किया है, कि उसको मैंने उधर माइनस करके फिर आपके पास फाइनल आंसर दिया है। आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, माइनस का स्टेप भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, बिकॉज इतना लेंथी, इतना डिटेल हम सोल्यूशन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो कोई एक स्टेप आप छोड़ भी देंगे तो इसमें इतनी कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन जरूर कर रही हूँ कि ये पॉजिटिव 2 है, ये राइट साइड पे चला जाएगा तो ये हो जाएगा -2। सो 324 में से 2 को हमने सब्ट्रैक्ट किया, सो हमारे पास आ गया 322। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसमें उन्होंने हमसे कहा था कि दिस इज x एंड यू हैव टू फाइंड द x⁴ प्लस 1/x⁴। ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, इनमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बहुत मजे के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। अच्छा, एक आपको पॉइंट में क्लियर कर दूं, यहाँ पर जब हमने पॉजिटिव किया है ना, क्योंकि हमें आंसर में पॉजिटिव लेकर आना था, सो हमने x प्लस 1/x का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया। आप यहाँ पर नेगेटिव भी कर लेंगे ना, तो जब आप स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे ना यहाँ से, सो आपके पास
वो 2ab नेगेटिव होगा, ये वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। सो मे बी कुछ स्टूडेंट्स जो कि जरा मैथ्स में थोड़े अच्छे हैं वो ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि हम यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव क्यों कर रहे हैं, x प्लस 1/x क्यों कर रहे हैं, क्या हम नेगेटिव कर सकते हैं इनको? यस, आप कर सकते हैं इसको नेगेटिव कर देंगे तो आपके पास ऑब्वियसली ये स्क्वायर रूट की टर्म खत्म हो जाएगी। 2 और 2 4 के साथ आपका ये क्वेश्चन चलता चला जाएगा, आंसर विल बी द सेम, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। क्या करना है आपने, यहाँ से माइनस कर फाइंड आउट कर लेंगे, लाइक x माइनस 1/x। उसके बाद जब आप उसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो वो आपको अंडरस्टूड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ही देगा, लेकिन बस ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव कर देगा। जब आप माइनस पे अप्लाई करेंगे ना तो आपको आइडिया होगा कि माइनस से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, जहां पर हमने इसकी एडिशन की वहां से हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 4 उन्होंने हमें वैल्यू दी है 1/y की, हमें फाइंड आउट करना है y रेज़ टू पावर 4 प्लस 1/y रेज़ टू पावर 4। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया, सिर्फ एक माइनर सी चीज इसमें चेंज है कि यहाँ पर उन्होंने हमें वैल्यू दे दी है 1/y की, y की नहीं दी। सो ऑब्वियसली अगर हमें y की दी हुई है और हम 1/y फाइंड आउट कर सकते हैं, तो रिवर्स प्रोसेस में अगर हमें 1/5 दी हुई है, y दी हुई, तो हम y भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो किस तरीके से, बिल्कुल उसी पैटर्न पे y है तो जब इसको हम न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो जो इसकी वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगी, बिल्कुल सेम वैल्यूज। जब आप इसको शिफ्टिंग कर रहे हैं ना न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर, वो सब प्रोसेस हो रहा है इसकी वजह से। सो आप इसका साइन चेंज नहीं करेंगे, बट यहाँ पर आएगी रैशनलाइजेशन। हमने इस वैल्यू के कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई करना है और उसी से डिवाइड करना है। सेकेंडली हमने इसको कर देना न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। यहां से हमारा फॉर्मूला प्रोड्यूस हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सो हमने उसको अप्लाई किया तो हमारे पास आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 टू द 4 माइनस 3। तो आपके पास आ गया 1 आंसर में, क्योंकि 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया था, और हमारे पास आ गया 2 का स्क्वायर 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1। नो नीड टू राइट। सो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। आप ये वैल्यू अगर डायरेक्ट इस तरीके से लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको ये सारा प्रोसेस करना जरूरी है। जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ना तो आप फिर यही एट द एंड यही कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं एज अ स्टूडेंट कि अगर हमारे पास ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव कर दें तो हमारे पास 1/y और y या x और 1/x की वैल्यूज आ जाएंगी। नहीं, आपने डायरेक्ट में नहीं लिखना है, सम टाइम सिचुएशन डिफरेंट आके इसका डिनोमिनेटर भी आ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑल द टाइम आपको 1 ही आंसर में आएगा डिनोमिनेटर में, एज अ जरूरी नहीं है, कभी कोई वैल्यू भी आ सकती है। सो इसलिए आपको ये सारा प्रोसीजर करना बहुत जरूरी है। अगेन उसी पैटर्न पे हमें यहाँ पॉजिटिव चाहिए। अच्छा, अब हम नेगेटिव के साथ ट्राई करते हैं। चलिए, अच्छा है, मैंने पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को जस्ट एक हिंट दी है तो अब हम उसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। मैं यहाँ से ले रही हूँ y माइनस 1/y। जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 3 की वीडियो देखी है स्टार्ट से, उनको तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ माइनस क्यों ले रही हूँ। अदरवाइज आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं। और जिन्होंने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 की देखी है तो वो 3 का थोड़ा सा लास्ट का पार्ट जरूर देखें, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि हम यहाँ पे माइनस में क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं। हम पॉजिटिव भी कर सकते हैं। सो माइनस करेंगे तो y की वैल्यू आपके पास है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स गलती कर सकते हैं, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन हमें गिवन थे अब तक क्वेश्चन नंबर 4 तक, उन सब में ये वैल्यू y की या x की थी। हमने 1/y या 1/x को फाइंड आउट किया था। अब यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे ना तो बहुत ध्यान से कि y की वैल्यू ये नहीं है, ये है, ठीक। अब यहाँ पर मैंने लिया है माइनस, तो जब ये माइनस साइन यहाँ पर आएगा ना, ये 1/y की वैल्यू के कर देगा साइन चेंज। सो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो यहां से जब हमने इसको ओपन किया तो हमारे पास हो गया -2 माइनस स्क्वायर रूट 3, पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 कैंसिल, और ये माइनस माइनस विल गिव यू टर्म पॉजिटिव होगी, ऐड होगी, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। 2 स्क्वायर रूट 3 आ गया, y माइनस 1/y का आंसर आ गया आपके पास ये। अब ये माइनस साइन है, इसको आपने भूलना नहीं है, साथ साथ लेकर चलना है। इसके पास कोएफिशिएंट 1 है, इसके पास कोएफिशिएंट 1 है, जो मिलके इन्होंने 2 प्रोड्यूस किया। क्लियर। अब हमें यहां से लेना है स्क्वायर। सो y माइनस 1/y का हमने लिया स्क्वायर, -2 स्क्वायर रूट 3 का भी हमने लिया स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है ना, ये माइनस का भी है, ये 2 का भी है, और ये स्क्वायर रूट 3 का भी है। सो हमें तीनों को सेपरेटली अलॉट करना है। यहां पर हमारा फॉर्मूला ओपन हो रहा है,
फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों टर्म्स आपकी प्लस होगी तो इसका मतलब है हमारा यहाँ पे पॉजिटिव का फॉर्मूला अप्लाई जिस तरीके से भी करके हम उसको पॉजिटिव टर्म आंसर में आ जाएगी। सो यहां से हो गया a रिप्लेस कर रहा है y को और b रिप्लेस कर रहा है 1 ओवर y को। सो y स्क्वायर प्लस 1 ओवर y स्क्वायर माइनस फ्रॉम द फॉर्मूला 2 फ्रॉम द फॉर्मूला, a आपके पास है y और b है 1 ओवर y। ये इक्वल साइन आ गया यहां से। ये सारा फॉर्मूला हमने सिर्फ लेफ्ट साइड का खोला। अब बारी आती है इनकी, इनमें जो आपके पास स्क्वायर है वो हमने हर वैल्यू को अलॉट करना है। माइनस का भी स्क्वायर लेना है, 2 का भी स्क्वायर लेना है, स्क्वायर रूट 3 का भी स्क्वायर लेना है। स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, 3 विल बी एज इट इज 2 टू द 4 और माइनस के जब हम स्क्वायर लेंगे विल गिव यू अ पॉजिटिव। सो यहां पर रह गया 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर कैंसिल, y स्क्वायर प्लस 1 ओवर y स्क्वायर माइनस 2, ये माइनस 2 उस साइड पे जाके पॉजिटिव 2 हो जाएगा और ये आपको दे देगा y स्क्वायर प्लस 1 ओवर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 प्लस 2, 4 3 दा 12 और ये माइनस 2 था उस साइड पे जाके हो गया पॉजिटिव 2। सो आपके पास आ गया 1 ओवर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14। अब हमने पावर 2 पे खत्म नहीं करना, हमने पावर 4 तक जाना है। सो अगेन इसका स्क्वायर लिया तो हमारे पास फॉर्मूला प्रोड्यूस होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। अब ये जो 2ab आपके पास यहाँ पे नेगेटिव में था ना, वहां प्लस में आएगा बिकॉज हमारा फॉर्मूला पॉजिटिव में चला गया। क्लियर? y रेज टू पावर 4 1 ओवर y रेज टू पावर 4 प्लस 2 फ्रॉम द फॉर्मूला y रेज टू पावर 4 नहीं यहाँ पे आएगा स्क्वायर बिकॉज a रिप्लेस कर रहे हैं y स्क्वायर को। स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर हमारे पास आई थिंक 200 कुछ समथिंग है। आप इसका कैलकुलेटर से फाइंड आउट कीजिएगा कि यहाँ पे इसका स्क्वायर क्या आता है। ये दोनों हो गए कैंसिल, y रेज टू पावर 4 प्लस y रेज टू पावर 4, ये पॉजिटिव 2 है और यहाँ से जो वैल्यू आपके आएगी उसको आपने इसमें माइनस कर देंगे तो आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगेन उन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 में भी एक आपको डिफरेंट ट्रिक दिया है, डिफरेंट ट्रिक नहीं कह सकते, उन्होंने ट्रिक यूज किया है बट चीज बिल्कुल सेम है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, जी स्क्वायर माइनस जी माइनस स्क्वायर। अब ये क्या है, हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे। अगर मैं आपसे कहूं कि ये चीज इस तरीके से है, जी स्क्वायर माइनस 1 ओवर जी स्क्वायर, सो आप कहेंगे पता नहीं दो डिफरेंट चीजें, ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है क्योंकि ये आपके पास है पावर नेगेटिव, जब आप उसको नीचे लेके जाएंगे तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव। सिंपल, और कुछ भी नहीं है। सिर्फ एकदम वो देख के क्वेश्चन में आपको लगता है कि दिस इज वेरी डिफरेंट, बट ऐसा कुछ नहीं है। हमें क्या करना है, आंसर इसी का ही फाइंड आउट करना है। लेकिन जब आप फाइनल आंसर अपना दे रहे होंगे ना, तो आपने इसको ऊपर ले जाना, जो पावर पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाएगी। जब भी हम न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में पावर को शिफ्ट करते हैं विद द वैल्यू, सो वो पावर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। यस, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगेन 1 ओवर जी दे हैव गिवन, सो हमें z फाइंड आउट करने के लिए इसको रेसिप्रोकल में लेकर जाना होगा, साथ ही हमें इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई। अच्छा, ये थोड़ी ना 3 वैल्यूज अब आएंगे हमारे पास, 7 प्लस 4 क्यूब 3 का स्क्वायर रूट। अब न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर्स को 4 स्क्वायर रूट 3 और यहां से 4 स्क्वायर रूट 3 एंड मल्टीप्लाई बाय सेम वही फॉर्मूला आपके पास आ गया। सो हम उसी को अप्लाई करेंगे। 7 स्क्वायर माइनस 4, इसका यहां से 4 का स्क्वायर अलग है और 3 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर अलग है। सो 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3, 7 7 49 माइनस यहां से हो गया 4 का स्क्वायर सेपरेट और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर सेपरेट। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से z की वैल्यू है 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 और साथ में क्या आ गया 49 माइनस 4 4 द 16 एंड 16 3 द 48। सो 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3, ये आ गई आपके पास z की वैल्यू। अब हमें फाइंड आउट करना है जी स्क्वायर माइनस 1 ओवर जी स्क्वायर। अच्छा, दिस इज डिफरेंट समहाउ, क्या डिफरेंट है इसमें, क्योंकि हमें मिडिल में माइनस का साइन चाहिए। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है मैं आपको लिख के बताती हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, ये दोनों को जब भी हम ओपन करेंगे तो हमारे पास एक चीज सेम आएगी,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab को अगर हम छोड़ दें तो हमें ये दोनों टर्म्स दोनों फॉर्मूलाज में पॉजिटिव मिलेंगी। तो फिर हम ये माइनस कहाँ से लेकर आएंगे? सो इस माइनस को लाने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला याद करना है जो कि ऑलरेडी आप यूज करके आ रहे हैं, दिस वन। पॉजिटिव को नेगेटिव सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू के साथ उसका स्क्वायर आ जाएगा। सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे z प्लस 1 ओवर z, फिर हम फाइंड आउट करेंगे z माइनस 1 ओवर z। सो प्लस 1 ओवर z और माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 1 ओवर z स्क्वायर। सॉल्व करते हैं फिर आपको आइडिया हो जाएगा। z की वैल्यू हमारे पास है 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट, ये पॉजिटिव साइन आपका आ गया मिडल में। अब पॉजिटिव साइन है तो कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, इसलिए हम इस वैल्यू को डायरेक्ट लिख रहे हैं 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3। हमें लेनी थी z की वैल्यू और 1 ओवर z की वैल्यू। नाउ ये 4 क्यूब रूट 4 स्क्वायर रूट 3 और 4 स्क्वायर रूट 3 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल एंड 7 7 द 14। सो z प्लस 1 ओवर z आंसर आ गया हमारे पास 14। अब हमें फाइंड आउट करना है z माइनस 1 ओवर z। z की वैल्यू आपके पास है 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3। अब ये जो माइनस साइन जब यहां पर आएगा ना, तो जब आप 1 ओवर z की वैल्यू यहां से लिखेंगे तो उनके साइन हो जाएंगे चेंज। सो क्या है 7 माइनस 4 और ये आ जाएगा, इनके जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन चेंज, 7 पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया और ये वैल्यू नेगेटिव थी पॉजिटिव हो गई। अब 7 और 7 आपस में कैंसिल। इसको जब हमने ऐड करना है तो अभी हमने 2 क्वेश्चंस में यही काम किया है कि उनके जो कोएफिशिएंट्स थे उनको ऐड किया। तो इसके पास ऑलरेडी दे हैव गिवन द कोएफिशिएंट 4 एंड 4, तो ये आपके पास हो जाएगा 8 स्क्वायर रूट 3 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ वेट z माइनस 1 ओवर z। ये आ गया हमारे पास आंसर। अब हम क्या कर रहे हैं, z प्लस 1 ओवर z को मल्टीप्लाई करेंगे z माइनस 1 ओवर z से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, z स्क्वायर माइनस 1 ओवर z स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और आ गया हमारे पास z स्क्वायर माइनस 1 ओवर z स्क्वायर। इसको यहां लिख लेते हैं, ठीक है। हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो प्लस वाले का आंसर हमारे पास आया था 14 और नेगेटिव वाले का आया हमारे पास 8 स्क्वायर रूट 3 और ये आ गया z स्क्वायर माइनस 1 ओवर z स्क्वायर के इक्वल। अब 14 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 4 द 32, मेरे अभी जहन में नहीं है कि 14 8 द क्या है। सो 8 4 द 32, 3 हमारे पास 1 एंड 2, ओके, और साथ में आ गया स्क्वायर रूट 3 और ये आ गई आपके पास z स्क्वायर माइनस 1 ओवर z स्क्वायर की वैल्यू। अब ये हमारी वैल्यू तो निकल आई, लेकिन हमें क्या करना है, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करते हुए सिर्फ ये वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, वो स्क्वायर रूट के अंदर की टर्म है, तो सिर्फ हम इन 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ओके। अब यहां से हमारे पास हमें इस टर्म में आंसर वापस लेकर जाना है। सो हम क्या कर रहे हैं, z स्क्वायर माइनस z रेज़ टू पावर माइनस पावर 2, जैसे ये है ना 1 ओवर z स्क्वायर, हमें z स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। हमें इसमें लिखना आंसर जरूरी है, अदरवाइज टीचर के पास एक पॉइंट है वो डिडक्ट कर सकती हैं। क्यों लिखना जरूरी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, हमें क्वेश्चन में ये नहीं पूछा हुआ। अगर हमें क्वेश्चन में ये पूछा होता तो फिर हमें इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है तो हमें इसका आंसर लाजमी लिखना है। दिस इज 1 ओवर 112 एंड स्क्वायर रूट 3। यहाँ कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो उसको आप ठीक कर लीजिएगा विद द कैलकुलेटर। मैंने शायद जल्दी में किया, मे भी कोई रह गई, अगर नहीं रहेगी तो वेल एंड गुड। ये हो गए आपके, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 वी हैव डन। दिस इज द एंड ऑफ द यूनिट नंबर 3। 3.4 खत्म तो आपके पास यूनिट नंबर 3 खत्म। ये बहुत लेंथी यूनिट था, इसमें 3.2 बहुत लेंथी एक्सरसाइज थी। सो इस यूनिट की कंप्लीट प्रैक्टिस करें और आपको इसकी वीडियोस देखनी हो तो मैंने इसकी सारी एक्सरसाइजेस की वीडियोस अपलोड की हुई हैं। अपने इस चैनल के लिंक को दूसरों के साथ शेयर करें। अगर आपको लगता है कि इस चैनल के लिंक से आपको कोई फायदा हुआ है, आपने कुछ मैथ्स के बारे में अच्छा सीखा है, कुछ ऐसा सीखा है जो पहले आपने नहीं कहीं सुना, कुछ ऐसे पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं जो हो सकता है आपने कभी क्लास में नहीं डिस्कस किए हों। मेन चीज स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैसे कैंसिल हो जाता है, हम रैशनलाइजेशन क्यों करते हैं, द बेसिक लॉजिक्स जो आपके पास है, इन सबको इंप्रूव करने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख भी सकते हैं रिलेटेड टू दिस चैप्टर।
और इसके अलावा आप अपने दोस्तों से इस लिंक को शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके बाद ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू स्टार्ट द यूनिट नंबर 4। सो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तभी आएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।